हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी फॉर एम पर। तो दोस्तों, इसमें हम ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो एनसीईआरटी के एमसीक्यू है, ये दोस्तों एक बुक है और उसके एमसीक्यू हम कर रहे हैं। तो दोस्तों, उसका फर्स्ट चैप्टर ये भारत, स्थिति एवं आकार। तो दोस्तों, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। और दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। राजस्थान है दोस्तों इसका आंसर। और इसके देखते हैं आंसर में क्या है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 है वर्ग किलोमीटर है। और इसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी झारखंड और ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी झारखंड। तो कर्क रेखा या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य शामिल है। भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दोस्तों, वैसे तो इसकी एक ट्रिक भी है जिससे गुजरती है। वो ट्रिक है दोस्तों, गमछा जार मित्र पर। तो दोस्तों, 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर राजस्थान में, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात में, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर राजस्थान में। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भारत की मुख्य भूमि का सुदूर पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर गौर माता गुहार मोती, जो कि गुजरात में स्थित है, जबकि मुख्य भूमि का सुदूर पूर्वी बिंदु किबीथू अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी है त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी ओडिशा और ऑप्शन नंबर डी है बिहार। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा। भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम को 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। तो ये है दोस्तों 7 सिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, भारत मानक समय IMT की याम्योत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। तो भारत मानक समय की याम्योत्तर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर देश के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से गुजरती है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर बी पुदुचेरी, ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप और ऑप्शन नंबर डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जिसका कुल क्षेत्रफल 8,249 वर्ग किलोमीटर है। और इसके बाद क्रमशः दिल्ली, पुदुचेरी, दादर नगर हवेली, चंडीगढ़, दमन और द्वीप और लक्षद्वीप का स्थान आता है। तो दोस्तों, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया के पश्चात विश्व में 7वां स्थान है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर पर पड़ती है? तो ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, ऑप्शन नंबर बी चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी
तिरुवनंतपुरम और ऑप्शन नंबर डी श्रीनगर। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्क एवं मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। श्रीनगर कर्क रेखा से बहुत दूर है, लगभग 34 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, इसलिए सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी नहीं पड़ती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए म्यांमार। हमारे म्यांमार की सीमा भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा से स्पर्श करती है, जो 1643 किलोमीटर लंबी है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी केरल। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है कर्नाटक। तो पुदुचेरी संयुक्त रूप से माहे, कराईकल, यनम तथा पुदुचेरी के साथ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा केरल राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना अधिक है? ऑप्शन नंबर ए 3 गुना, ऑप्शन नंबर 4 बी 4 गुना, ऑप्शन नंबर सी 6 गुना, ऑप्शन नंबर डी 9 गुना। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 4 गुना। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और वर्तमान में पाकिस्तान का क्षेत्रफल 8,81,913 वर्ग किलोमीटर है, अर्थात भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से लगभग 4 गुना अधिक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है? ऑप्शन नंबर ए कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर बी रामेश्वरम, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी पॉइंट केलिमर। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंदिरा पॉइंट। तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप है। वर्ष 2004 में सुनामी लहरों के कारण यह समुद्र में जलमग्न हो गया। वर्ष 1984 से पहले इस बिंदु को पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता था, जबकि भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? तो ऑप्शन नंबर ए है नेपाल, ऑप्शन नंबर बी है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी है चीन, ऑप्शन नंबर डी है बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो कि है बांग्लादेश। तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। यह सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के साथ लगती है, जबकि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान की है, जो जम्मू कश्मीर राज्य के साथ सीमा साझा करती है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3 और ऑप्शन नंबर 4 है 4। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीमा 3 देशों बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान के साथ लगती है। यह राज्य सबसे बड़ी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बांग्लादेश की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर बी है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी है नागरकोइल और ऑप्शन नंबर डी है रामेश्वरम। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए कन्याकुमारी। तो भारत मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा पर तमिलनाडु राज्य में स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहां बांग्लादेश की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर आपस में मिलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, भारत के निम्नलिखित राज्यों में समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर तथा राजस्थान और ऑप्शन नंबर डी है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। और दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी पंजाब, जम्मू कश्मीर एवं राजस्थान तथा गुजरात। भारतीय राज्य पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जिसे
रेड क्लिफ सीमा रेखा कहा जाता है। इस सीमा रेखा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में गठित रेडक्लिफ समिति की अनुशंसाओं के आधार पर हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा कौन सा है, किसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो ऑप्शन नंबर ए है चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर बी दादर और नगर हवेली, और ऑप्शन नंबर सी है दमन और दीव, और ऑप्शन नंबर डी है लक्षद्वीप। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप है। इसका क्षेत्रफल मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है और इसके पश्चात क्रमशः दमन व दीव, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली एवं पुदुचेरी का स्थान आता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तरी और पूर्वी, और ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी और पूर्वी, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी और पश्चिमी, ऑप्शन नंबर डी उत्तरी और दक्षिणी। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में एवं देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इस प्रकार यह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा लगती है? ऑप्शन नंबर ए है नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी है असम, ऑप्शन नंबर सी है अरुणाचल प्रदेश, और ऑप्शन नंबर डी है त्रिपुरा। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो त्रिपुरा राज्य के तीनों ओर से बांग्लादेश की सीमा लगी हुई है। त्रिपुरा के अतिरिक्त मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल तथा असम की सीमा भी बांग्लादेश को स्पर्श करती है। अगरतला त्रिपुरा राज्य की राजधानी है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए है भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। ऑप्शन नंबर बी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक याम्योत्तर माना गया है। ऑप्शन नंबर सी है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। भारत उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक देशांतर रेखा माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाले राज्य का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है मेघालय, ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश, और ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान। दोस्तों इसमें आंसर पर निशान पहले ही लगाया हुआ है, तो सॉरी इस बात के लिए। तो इसका आंसर दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। ये राज्य है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। साथ ही यह राज्य नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 22 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी 21 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 23 सितंबर, और ऑप्शन नंबर डी 22 जून। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। तो भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है, क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस तिथि को शीत अयननाथ विंटर सोल्स्टिस कहते हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा तथा रातें बड़ी होती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है छत्तीसगढ़, और ऑप्शन नंबर सी है उड़ीसा, और ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो झारखंड की सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से साझा करती है। इसकी राजधानी रांची है। यह राज्य लौह अयस्क एवं कोयले के भंडार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए
अध्यारोपित सीमा का, ऑप्शन नंबर बी पूर्ववर्ती सीमा का, ऑप्शन नंबर सी अवशिष्ट सीमा का और ऑप्शन नंबर डी परवर्ती सीमा का। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए अध्यारोपित सीमा का। दो या दो से अधिक देशों के मध्य वैसी सीमा रेखा जिसका निर्धारण किसी बाहरी शक्ति जैसे औपनिवेशिक शासन ने किया हो अध्यारोपित सीमा रेखा कहलाती है। उदाहरणतः भारत पाकिस्तान और भारत और चीन के मध्य अध्यारोपित सीमा रेखा है, क्योंकि इन दोनों देशों के मध्य ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा सीमा रेखा का निर्धारण किया गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश खालिस्तान से भी गुजरता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड और ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। और दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी पूर्व में स्थित सिक्किम राज्य से गुजरने वाला अक्षांश भारत के पश्चिम राजस्थान से भी होकर गुजरता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगती है। ऑप्शन नंबर ए है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी म्यांमार, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश और ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान। उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं पाकिस्तान देश के साथ लगी हुई है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। किरथर, सुलेमान और हिंदुकुश यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं। भारत के दक्षिण में श्रीलंका एवं उत्तर पूर्व में बांग्लादेश व म्यांमार की सीमा रेखा साझा करते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और लगातार अपनी तैयारी करते रहो क्योंकि एग्ज़ाम होने वाले आगे। तो दोस्तों ये मतलब NCERT के MCQ थे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।